हे गाइस, वेलकम बैक टू अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। क्या आप भी बीए, बीएससी और बीकॉम करके फंस गए हैं? यदि हाँ, और अभी भी आपको जो मार्केट में जाते हैं केवल 10 से 15 हज़ार की सैलरी मिल रही, बहुत ज़्यादा 20 हज़ार तक की सैलरी मिल जा रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा कोर्स कर लें जिसकी वजह से आपकी सैलरी में लगभग 1.5 से 2 गुना का फ़र्क आ जाए। तो केवल एक ही कोर्स है और वो है एमबीए। जी हाँ, यदि आप एमबीए करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है वो हो सकता है। सामान्यतः क्या होता है कि बीए, बीएससी, बीकॉम करा दिया जाता है, लेकिन जब नौकरी में जाते हैं तो देखते हैं हमें कुछ ढंग की जॉब मिल ही नहीं पाती हैं। तो उसके बाद यदि आप एमएससी करेंगे, जैसे पहले बीएससी किया फिर एमएससी किया, तब भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। पहले बीकॉम किया था, अब एमकॉम करेंगे तब भी आपको उस स्तर की जॉब नहीं मिल पाएंगी जितना आप अगले 2 साल करके एमबीए करके आप कमा सकते हैं। यदि आप अन्य कोई कोर्स करेंगे उसमें अलग से प्रोफेशनल डिग्री वगैरह मांगेगी। जैसे आपने एलएलबी किया, उसमें आप एलएलबी करेंगे पहले, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप अपनी रेपुटेशन बनाएंगे, उसके बाद आपकी कमाई शुरू होगी। लेकिन एमबीए केवल एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। जी हाँ, ये केवल आप 2 साल कोर्स करने के बाद आप इसमें एक बेहतर आप अपने अर्निंग में इंक्रीमेंट देख सकते हैं। तो ये है एमबीए के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये ऐसे छात्रों के लिए समस्या होती है जो अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन उनको बहुत अच्छी सैलरी मिल नहीं पा रही है। तो उनको क्या करना चाहिए? एमबीए कर लेना चाहिए। और अभी जो ग्रेजुएशन है उसमें समस्या क्या आती हैं कि उसमें अभी प्रतियोगिता बहुत अधिक है और बहुत कम स्किल वाली जो बीए बीएससी होती है, बहुत कम स्किल वाली होती हैं और इससे केवल 15 से 20 हज़ार ही कमाया जा सकता है। एमबीए करने क्यों करें? इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं गिना देता हूँ कि सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे कि आप बिजनेस में चले जाएंगे। पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्राइवेट जॉब मिलेंगी, लेकिन जितने भी प्राइवेट जॉब मिलेंगी वो आपको बेहतरीन जॉबें मिलेंगी। और एमबीए करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाली जॉब मिलेंगी नहीं, केवल मेंटल वाला थोड़ा सा वर्क मिलेगा, तो आपको उसको देखना है। इसमें क्या है कि आपको नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल जाते हैं, साथ ही साथ करियर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या है कि कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं, ज़्यादातर एक्चुअली ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर एमबीए होता है, वहीं से आपका प्लेसमेंट हो जाता है, वहीं से आपको नौकरी मिल जाती है और आप डायरेक्ट कॉलेज के बाद किसी न किसी जॉब में लग जाते हैं। ठीक है, तो एमबीए के बाद आपको ये सारी जॉब मिल सकती हैं, जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट। मैं सही बात बताऊं, ये बहुत भड़काऊ वर्ड लगते हैं, बिल्कुल मैं सत्य बात बताता हूं, ये जितने भी वर्ड हैं बिल्कुल भड़काऊ लगते हैं। आप इनके प्रति बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। आपने ग्रेजुएशन जो भी किया है उसके बाद एमबीए करिए। और एमबीए के बाद मैं सच बताता हूँ कि ऐसे छात्र जो ग्रामीण छात्र हैं, जो केवल चाहते हैं कि पीजी के बाद मैं सीधा कमाना शुरू कर दूं, उनके लिए एमबीए से बेहतरीन कुछ विषय नहीं। आप एमबीए करने के बाद यदि आपको डॉक्टरेट करना है तो आप एमबीए में डॉक्टरेट कर लीजिए, मैनेजमेंट में डॉक्टरेट कर लीजिए, यानी पीएचडी कर लीजिए। और यदि आपको क्या कहते हैं कि तुरंत से कमाना शुरू है तो आप तुरंत कमा भी सकते हैं इसमें, और एक अच्छी खासी रेप्यूटेड डिग्री भी मानी जाती है। ठीक है, इसके लिए कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें? देख लीजिए कि ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? NIRF रैंकिंग में जाएंगे तो उसमें जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें मिलेगा। ठीक है, और इसके जो सबसे बढ़िया फ़ायदे हैं वो ये है, जब आप मैं बता दूं, जब आप बीए बीकॉम करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा 20 हज़ार तक की सैलरी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा हो जाए तो 25-30 पर, उससे बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन जब आप एमबीए करके जाते हैं तो आपकी सैलरी में लगभग 1.5 गुना का फ़र्क आ जाता है। 20 से 35 हज़ार बिल्कुल जब बिल्कुल छोटे कॉलेज से करेंगे, लेकिन जब आप अच्छे कॉलेज से करेंगे, जैसे BHUS करेंगे, AU से करेंगे यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से करेंगे, ये सब अच्छे यूनिवर्सिटी से जब थोड़ा बहुत करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा कह सकते हैं कि प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। यदि आप IIM में जा सकते हैं तो वो सबसे बेहतरीन है, वहाँ पर तो आपकी सैलरी लाखों रुपए तक जा सकती है एक महीने में। ठीक है, अब एग्ज़ाम में एमबीए में एडमिशन कैसे लें? एमबीए में एडमिशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कैट से होते हैं, CMAT से होता है, मैट से होता है, एग्जैट से होता है, ATMS से होता है, CUET PG वाले एग्ज़ाम से भी होता है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं जो CUET PG वाले एग्ज़ाम से
कह सकते हैं कि एमबीए में एडमिशन देती है। और मेरे हिसाब से यदि आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता रास्ता है, और यहाँ पर भी प्लेसमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे यदि आपको बीएचयू में एमबीए करना है तो बीएचयू में आप सीयूईटी पीजी का फार्म भरिए, उसके पेपर दे आइए, उसके बाद आप वहाँ पर जा सकते हैं। फ़ीस कितनी है बीएचयू की? बीएचयू की फ़ीस 50,000 रुपये 1 साल की है। 1 साल की 50,000 रुपये, मतलब 1 लाख रुपए में आपका पूरे एमबीए हो जाएगा। और जब आप वहाँ से जॉब लेकर निकलेंगे तो वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, मोर देन करीब 7-8 लाख के आसपास है। तो फिर आप जितना फ़ीस देंगे वो तो 1 साल के आप 2-3 महीने में ही निकाल लेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एमबीए कर लीजिए, क्योंकि अन्य कोई कोर्स करने में आपका समय व्यर्थ होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपके पैसे वेस्ट होंगे। लेकिन एमबीए करने से क्या है, देखिए एमबीए में थोड़ा सा क्या है कि बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हैं उनके अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते हैं, नो डाउट। लेकिन होता क्या है कि आपको इसमें एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। आपको जस्ट एमबीए के बाद आप पीजी के बाद तुरंत आपको एक जॉब आपके हाथ में होगी, तो ये एक अच्छे होते हैं। और आप ये एमबीए करने के बाद एक ऐसी डिग्री हो जाती है कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। आपका जो वर्क होगा वो एक प्रोफेशनल लेवल का होगा, तो आपके साथ हमेशा एक अच्छा व्यवहार रखा जाएगा। तो ये सब एमबीए करने के फ़ायदे होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप इसमें भी देख सकते हैं। प्लेसमेंट कहाँ कहाँ लगती है, कई जगह प्लेसमेंट लगती है, जैसे एमएनसी कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, ई कॉमर्स है, रिटेलिंग कंपनीज़ हैं, है ना। इस तरीके से कई सारी जो कह सकते हैं कि रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं वो आपको हायर करती हैं, ठीक। तो ये मैं बताऊं, एमबीए जो है सबसे बेहतरीन कोर्स है। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद कमाना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन डिग्री है, आपको ये डिग्री कर लेनी चाहिए। बाकी ये था हमारा करियर गाइडेंस का एक वीडियो। यदि आप इससे संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं या फिर और भी क्या कह सकते हैं कि और भी अन्य गाइडेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।